गुड मॉर्निंग। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कुछ सवालों को देखेंगे कि कैसे उसे हम आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सवाल आपका इस पर आधारित होगा कि जब एक ही वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि एक ही वस्तु का कभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो वैसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 33 मीटर कपड़े बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सौदे में लाभ है। देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचा जा रहा है तो 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर बात की जाए तो कपड़ा का जो क्रय मूल्य होगा, वो कपड़े का क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 22 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। क्योंकि 33 मीटर आपने कपड़ा बेचा तो 11 मीटर कपड़े के बराबर आपको लाभ हुआ, तो 11 मीटर कपड़ा तो समझिए एक तरह से लाभ हो गया, तो कपड़े का क्रय मूल्य क्या हुआ, 22 मीटर कपड़े का जो हुआ वो आपका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं लाभ प्रतिशत, तो आपका हो जाएगा 11 गुने 100/22, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 50%, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। देखिए अगर बात की जाए तो 45 कलम बेचा जा रहा है, ठीक है, जिसमें 5 कलम के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, 45 कलम बेचने पर 5 कलम के बराबर हानि हो रहा है, यानी कि अगर बात की जाए क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 50 कलम होगा। क्योंकि 45 कलम बेचे तो आपको 5 कलम के बराबर हानि हुआ, यानी क्रय मूल्य की बात की जाए तो 50 कलम हुआ। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हानि गुने 100/, क्रय मूल्य, यहाँ से ये 10 मरतबे कटेगा, ये 10 मरतबे कटेगा, 10%, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो आपको निकालना है कि इसमें लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए बात की जाए कि आप 56 वस्तु को बेचते हैं तो आपको 14 वस्तु के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ से अगर क्रय मूल्य की बात की जाए तो 56 वस्तु को आपने बेचा तो 14 वस्तु का और लाभ हुआ, तो 14 को वस्तु को आप घटा दीजिए तो बचेगा 42 वस्तु, यानी 42 वस्तु के बराबर आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, 42 वस्तु का जो मूल्य हुआ वही आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, क्योंकि 14 वस्तु का क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। अब यहाँ से आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100/, क्रय मूल्य, 14 तिया 42, यानी कहिए कि आप 33.1/3%, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। और आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है कि 4 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ की बात की जाए तो लाभ कितना कुर्सी हो रहा है, 5 कुर्सी, लेकिन आपने चारों के बेचा तो मान लीजिए लाभ कितना हुआ, 1 कुर्सी। अब यहाँ से अगर आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ गुने 100/, क्रय मूल्य। अब देखिए 5 कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 का क्रय मूल्य जो है, यानी क्रय मूल्य जो है वो 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको 5 क्रय मूल्य नहीं लेना है, क्रय मूल्य आपको 5 नहीं लेना है, ये 5 का क्रय मूल्य जो है वो 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ हुआ 4 का विक्रय मूल्य, न कि 5 का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 4, ये हो जाएगा आपका 25 मरतबे कटेगा, 25%, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तो इस प्रकार क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 9 का क्रय मूल्य जो है वो 8 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 8 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से भी बात की जाए लाभ की, तो आपको 1 कुर्सी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ से अगर आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ गुने
100 अब भाई 9 पुस्तक का जो क्रयमूल्य है वो 8 पुस्तक के विक्रयमूल्य के बराबर है, ठीक है। तो 9 पुस्तक का क्रयमूल्य जो हुआ वो किसके बराबर हुआ, 8 पुस्तक के विक्रयमूल्य के बराबर। तो यहाँ पे 8 पुस्तक लेंगे, ठीक है, 8 लेंगे ना कि 9 लेंगे, यानी क्रयमूल्य यहाँ पे 8 हुआ ना कि 9 होगा, क्योंकि 9 का क्रयमूल्य 8 को विक्रयमूल्य के बराबर है। अब यहाँ से ये काट दीजिए, तो ये आपका कटेगा 2 और ये कट जाएगा आपका 25, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की तो ये 12.1/2% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 12 टेबल का क्रयमूल्य 16 टेबल के विक्रयमूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी। देखिए 12 टेबल का क्रयमूल्य जो है वो 16 टेबल के विक्रयमूल्य के बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर आप 12 का क्रयमूल्य जो है यानी 12 का जो दाम है वो 16 के बराबर है, यानी कि आप बेच रहे हैं 16 टेबल, तब आपको 12 टेबल का क्रयमूल्य प्राप्त हो रहा है। 16 टेबल को बेचने पर 12 टेबल के क्रयमूल्य के बराबर आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा है आपको कि क्रयमूल्य की संख्या कम है लेकिन विक्रयमूल्य की संख्या जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा बेचते हैं तो आपको कम प्राप्त होता है, तो निश्चित तौर पे हानि, क्योंकि बेच रहे हैं आप ज़्यादा, अब प्राप्त हो रहा है कम। यानी आप 16 को बेचेंगे तब आपको 12 के बराबर प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हानि होगा। और हानि जो होगा वो कितना होगा, हानि आपको 4 होगा। तो यहाँ से हानि प्रतिशत आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हानि गुने 100 बाई क्रयमूल्य, ठीक है। तो क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, देखिए 12 का क्रयमूल्य 16 के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो 12 का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 16 के विक्रयमूल्य के बराबर, तो बटा में क्या हो जाएगा 16। यहाँ से इसको काट दो, 4 चुके 16, ये 25, 4 से 4 को काट दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25%। सवाल आपका इस टाइप पर होगा कि जब किसी वस्तु का क्रयमूल्य या विक्रयमूल्य अनुपात के रूप में हो। चलिए इसे हम सवाल से देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक वस्तु को बेचने पर क्रयमूल्य के 1/4 के बराबर लाभ होता है। यदि वह 375 रुपये में बेचा जाता तो इसका लागत मूल्य बताएं। तो आपको निकालना है लागत मूल्य। देखिए क्रयमूल्य के 1/4 के बराबर आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करो तो लाभ जो हुआ ना वो आपका 1 हो गया, क्रयमूल्य जो हुआ वो 4 हो गया, तो विक्रयमूल्य कितना हुआ, 5 हो गया, क्योंकि दोनों को जोड़ दीजिए, क्रयमूल्य प्लस विक्रयमूल्य, ठीक है। अब आपको निकालना है, विक्रयमूल्य दिया हो तो आपको निकालना क्या, लागत। तो यहाँ से आप लागत निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, तो लागत आपका हो जाएगा 375 गुने लागत निकालना है तो ऊपर में लिखिए 4 और टोटल नीचे 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते का 35, 50 25, 5 चौके 20, 7 चौके 28 2 30, यानी लागत की बात की जाए तो 300 रुपया, ये आपका आंसर होगा। देखिए सवाल है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रयमूल्य का 8/5 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। देखिए सवाल ये कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो क्रयमूल्य का कितना है, 8/5 गुना है, ठीक है। इसमें जो आपको ज़्यादा दिखता है, ठीक है, वो आपको विक्रय मूल्य लेना है, ये आपको विक्रय मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य 8 हो गया। और क्रयमूल्य की बात की जाए तो क्रयमूल्य आपका हो गया 5, ठीक है, विक्रय मूल्य 8 हो गया, क्रयमूल्य 5 हो गया। यहाँ से लाभ की बात की जाए, लाभ हुआ 3, तो लाभ प्रतिशत की बात की जाए 3 गुने 100 बाई क्रयमूल्य 5, काट दीजिए, ये हो जाए आपका 20, ठीक है। तो 20 तिहाई 60%, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रयमूल्य का 4/3 गुनी है तो लाभ प्रतिशत है। अब देखिए आपको पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो ऊपर वाला जो है, देखिए कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रयमूल्य का 4/3 गुनी है, विक्रय मूल्य क्रयमूल्य का 4/3 गुनी है। तो पहले विक्रय मूल्य की बात है तो विक्रय मूल्य जो है वो ऊपर वाला हो जाएगा यानी कि 4, और क्रयमूल्य नीचे वाला हो गया 3, लाभ हो गया आपको कितना 1। तो लाभ प्रतिशत आप निकालोगे 1 गुने 100 अब बाई क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य क्या हो गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 33.1/3%, और ये आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/7 भाग है तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए सवाल ये कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 5/7 है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 5/7 है। तो पहले क्रय मूल्य आया तो ऊपर वाला आपका क्रय मूल्य हो गया, तो ये हो गया 5, विक्रय मूल्य नीचे वाला हो गया, ये हो गया 7। अब आपको क्या दिख रहा है, लाभ तो हो रहा है भाई। लाभ कितना हुआ 2, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 2 × 100 बाई क्रय मूल्य यानी कि 5, 20 दूनी 40% और यही आपका आंसर होगा।